नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने बहराइच कलेक्ट्रेट परिसर स्थित धरना स्थान पर यूरिया की किल्लत के लिए धरना प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने अधिकारियों पर भी इस मुद्दे पर उदासीनता का आरोप लगाया। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष प्रमोद तिवारी ने कहा कि रातों रात सरकारी सोसाइटी पर यूरिया बेच दिया जाता है, किसानों को दिन भर खड़ा रखा जाता है। उन्होंने मांग की कि यूरिया के गोदामों पर छापा मारा जाए, पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में यूरिया किसानों को वितरित किए जाए। मैं प्रमोद तिवारी, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जनपद बहराइच। आज आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। आज हमारे संगठन की मासिक पंचायत है, जबकि हमारी मासिक पंचायत 17 को हो करती थी, लेकिन संडे पड़ने के कारण हम 19 को कर रहे हैं। आज हमारी मासिक पंचायत में जनपद की सभी समस्याओं को, किसान की ज्वलंत समस्या जो है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। उसके बाद में ज्ञापन पत्र जिला अधिकारी के माध्यम से जो उसका निपटान करवाते हैं। सबसे बड़ी समस्या अभी क्या है? आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या जो वर्तमान में है जनपद में, वो यूरिया खाद की है। यूरिया खाद की जो है किल्लत इतनी बड़ी है कि आए दिन एक ना एक किसान यूरिया के लिए हमारा जो है शहीद हो रहा है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जनपद में कोई भी अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या से बिल्कुल उदासीन है। कोऑपरेटिव हो, चाहे सोसाइटी हो या प्राइवेट डीलर हो, बिल्कुल एकदम से आज़ाद हैं। किसानों को वहाँ पर जो है केवल गुमराह किया जाता है, शोषण किया जाता है। सरकारी सोसाइटी पर रातों रात खाद जो है बेच दी जाती है, किसानों को दिन भर वहाँ खड़ा रखा जाता है। वहाँ पर ना पुलिस प्रशासन और ना कोई सरकारी अमला जाता है। और ये जो प्राइवेट डीलर हैं, उनके गोदामों में यूरिया खाद बिल्कुल पटापट है। ये किसकी लापरवाही से है? ये केवल जिला अधिकारी बहराइच की लापरवाही से हो रहा है, क्योंकि वो जिले के मुखिया हैं। अगर वो सभी विभागों पर उनका कोई अंकुश नहीं है, सारे अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। जिला कृषि अधिकारी कहते हैं तो यूरिया बराबर आ रही है और जितनी बहराइच में आ रही है उतनी कहीं नहीं जा रही है। आने का मतलब यूरिया आ रही है, कहाँ जा रही है वो? भाई किसान कोई खा नहीं रहा है। हमारे ज़िले में अगर यूरिया का दुरुपयोग हो रहा है, कहीं शराब की फैक्ट्री में जा रहा है यूरिया, तो वो भी जिम्मेदारी जिला अधिकारी की ही है। क्या चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूँ कि ज़िले में जो बड़े डीलर हैं, उनके गोदामों को पर छापा डलवा करके गोदाम खुलवाया जाए और वहाँ पर पुलिस प्रशासन के देखरेख में, मजिस्ट्रेट के देखरेख में किसानों को यूरिया का वितरण कराया जाए। अन्यथा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा संगठन अनिश्चितकालीन धरना करेगा, शासन प्रशासन के खिलाफ करेगा। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मंगलवार को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं, खाद की जरूरत को लेकर प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार खुद खाद की चोरी करवा रही है, 50 रुपये प्रति खाद खुद ले रही है। सहकारी समिति का दुकान 11 से 12 बजे खुल रही है, 5 बजे बंद हो जाती है। आय दोगुनी करने की बजाय गरीब अन्नदाताओं को बीजेपी सरकार लाइन लगाकर खाद के लिए परेशान कर रही है और सोनभद्र के सत्ता के विधायक मंत्री किसानों की समस्या से अनजान बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी सोनभद्र के कार्यकर्ता लगातार हम लोग पीडीए जन चौपाल लगा रहे हैं। जन चौपालों में लगातार समस्याएं आ रही हैं किसानों की। किसान लगातार खाद के लिए परेशान है और खाद की यहाँ पे काला बाजारी हो रही है। आज हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर आकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस सोती हुई प्रदेश की भाजपा सरकार को जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ के शासन सत्ता के विधायक, जनप्रतिनिधि किसानों के प्रति जागरूक नहीं है, केवल खनन में संलिप्त हैं। इसलिए आज गूंगी बहरी सरकार को हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं और ये खाद की कालाबाजारी बंद हो और किसान के अन्नदाताओं को खाद उपलब्ध ये सरकार कराए। नहीं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बृहद आंदोलन क्रय समितियों पर करेंगे। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जानकारी अयोध्या पहुंचे राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नरपेंद्र मिश्र ने दी। उन्होंने बताया कि मंदिर के लोअर स्प्लिंथ में लगने वाले 90 म्यूरल्स में से 85 तैयार होकर अयोध्या पहुंच चुके हैं। वहीं 3D मूर्तियों के निर्माण में करीब 15 से 30 दिन की देरी हो गई। जिस बैठक में विस्तार से चर्चा हुई, निर्माण स्थल पर लगाए गए 5 टाइम लैंप्स कैमरों से जो पूरी निर्माण यात्रा को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स घोषित किया गया है। ये अधिकार शर्तनामे के तहत सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की को सौंपे जाएंगे ताकि सामग्री का उपयोग शिक्षा, प्रशिक्षण और 5 वर्षों की इस ऐतिहासिक यात्रा पर डॉक्यूमेंट्री तैयार करने में किया जा सके। प्रगति की समीक्षा थी
कल मुख्य रूप से जिस पर विचार किया गया वह जो लोअर प्लिंथ है मंदिर का, उसमें जो म्यूरल लगने हैं कुल मिलाकर के 90, तो 90 में से 85 आ गए हैं। तो इन 85 को जो लगना है, 3D मूर्तियां लगनी है, इनमें थोड़ा विलम्ब हो रहा है। तो मौके पे देखा गया कि विलम्ब जो हो रहा है, लगभग वो विलम्ब 15 दिन से 30 दिन के करीब का विलम्ब है। उसकी समीक्षा की गई, क्या व्यवस्था की जा सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप सबको मालूम है कि मंदिर में 5 कैमरे लगाए गए हैं जो टाइम लैप्स, यानी समय 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट इस प्रकार से जो भी निर्माण कार्य होता है मौके पर वो कैमरे में आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी संपत्ति है, इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बन गई। ये ट्रस्ट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। तो अब यह विचार करना था कि कुछ समय बाद जब कैमरा वहां से हटेगा तो इसका सदुपयोग किस प्रकार हो। तो कल विचार में लगभग अंतिम कर दिया गया कि इस पूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को एक शर्तनामे के साथ सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए रुड़की की संस्था है और जो रुड़की में सिविल इंजीनियरिंग की सबसे पुरानी संस्था है, जो अब IIT बन गई है, उनको ये दे दिया जाएगा, जिससे वो शिक्षण प्रशिक्षण के कार्य में भी इसका उपयोग करें और एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्रयास करें जिसमें इस 5 वर्षों की यात्रा कि किस प्रकार निर्माण शुरुआत में खुदाई और सॉइल टेस्ट से लेकर के और आज तक क्या क्या हुआ, किस प्रकार नए नए प्रस्ताव जुड़े, निर्माण कार्य बढ़ता गया। तो यह सब चीजों की एक डॉक्यूमेंट्री यदि उनसे संभव हो तो बनवाएं। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रयागराज की नैनी थाना क्षेत्र के तहत आने वाली ADA कॉलोनी चौकी के इंचार्ज का वीडियो वायरल हुआ। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इन पर तरीकों से लोगों के साथ हाथापाई कर वर्दी का रौब दिखाना जैसे कई मामले सामने आ चुके हैं। क्षेत्रवासी चौकी इंचार्ज कार्यशैली और उनके रुतबे से परेशान है। हमेशा वर्दी के रौब के कारण आसपास के छोटे दुकानदार और व्यापारी काफ़ी परेशान रहते हैं, जिसको लेकर कई बार थाने पर इलाके के संभ्रांत व्यक्तियों और नुमाइंदों द्वारा कंप्लेंट की गई थी, लेकिन अधिकारी द्वारा पूरे मामले को हमेशा से शांत कर दिया जाता है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक कुत्ते ने वफादारी की ऐसी मिसाल कायम की जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 19 अगस्त 2025 की सुबह 9:30 बजे अपने मालिक के घर में घुसे जहरीले सांप और से कुत्ता भिड़ गया। उसके जहर की परवाह न करते हुए अपने नुकीले दांतों से उसे मार डाला। जहरीले सांप को देखते ही उसके ऊपर पालतू कुत्ते ने अटैक कर दिया। ये सारा नज़ारा घर में मौजूद CCTV कैमरे में कैद हो गया। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अयोध्या में पहले भारी बारिश और अब भादो माह में भीषण गर्मी ने जनमानस को हिलाकर रख दिया। अयोध्या जनपद में इस समय कड़ाके की धूप और छाँव हो रही है, जिसके कारण बीमारियां भी फैल रही है। अस्पताल में मरीजों की संख्या हर रोज़ बढ़ रही है। चाहे वायरल बुखार हो या कोई संक्रामक बीमारी, उसको लेकर रोज़ अस्पतालों में मरीज भर्ती हो रहे हैं। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। CMO डॉक्टर सुनील कुमार बनियान ने बताया कि इस समय गर्मी का सीजन चल रहा है, चाहे वायरल बुखार हो, मलेरिया, टाइफाइड हो, इससे मरीज काफ़ी संख्या में अस्पतालों में आने लगे। ये सीजन है, इसमें चाहे वायरल फीवर हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, ये काफ़ी अधिक संख्या में मरीज आने लगे हैं और सभी क्षेत्र में आने लगे हैं। इसके लिए हमने जो है हर ब्लॉक पे
अपने केंद्र को निर्देश दे दिए हैं कि वो फील्ड में जाके हर रोज कम से कम एक हेल्थ कैंप करें। वहाँ सभी जो बुखार के रोगी हैं उनकी जांच करें, समुचित उपचार करें और स्वास्थ्य शिक्षा दें। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ललितपुर के शहरी इलाके में किराए में रहने वाले ग्रामीण इलाके की बीएससी की छात्रा शहर के गोविंद सागर बांध में छलांग लगाकर मौत को गले लगा लिया। आत्महत्या करने से पहले युवती ने फोन पर अपने भाई को सूचना दी। घटना की सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस ने स्थानीय गोताखोर की मदद से शव को बांध के पानी से बरामद किया। आत्महत्या करने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले 2 वैसे दरिंदों को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेजा। कोतवाली नगर पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी रशीद उर्फ ऋषि को शाम बिहारी गली मोड़ से गिरफ्तार किया। वहीं दूसरे रेप के आरोपी को अब्दुल रकीब उर्फ आर्यन को कोतवाली नगर पुलिस ने गया घाट अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों पर कोतवाली नगर में गंभीर धारा मुकदमा दर्ज किया गया है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज में भी कार्यकर्ताओं का धरना। अव्यवस्थाओं को लेकर सीएमएस कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। वाटर कूलर न चलने, साफ सफाई की शिकायत। कार्यकर्ताओं ने सीएमएस को मांग पत्र सौंपा। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रयागराज करेला बाग वर्चस्व की लड़ाई को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। करेली थाने में दोनों पक्षों के खिलाफ गंभीर धारा मुकदमा दर्ज किया गया है। करेला बाग के श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेले में 2 पक्षों में कास होने के बाद भयंकर मारपीट हुई। दादे की प्रीतम निषाद का आरोप है कि उनके भाई के साथ मारपीट की गई। दूसरी ओर दूसरे पक्ष से रामू द्वारा यह आरोप लगाया गया कि मेला देखने के दौरान आपस में कासुनी हो गई थी, जिसके बाद जानलेवा हमला किया गया। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा महाकुंभ 2024 के दौरान कराए जा रहे विकास कार्यों में हिला हवाली बिना किसी कार्य के भुगतान करने के खिलाफ समाजवादी पार्टी व महासभा की ओर से मंडल आयुक्त प्रयागराज को ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा महाकुंभ 2024 के दौरान अधिशासी अभियंता कौशलेंद्र चौधरी द्वारा ठेकेदार को बिना कार्य किए फर्जी भुगतान कर दिया गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी व छात्र महासभा द्वारा इस पूरे मामले को सामने लाया गया। इसके बाद आनंद फान में मुख्य अधिशासी अभियंता कौशलेंद्र चौधरी द्वारा संबंधित कार्य योजना पर रातों-रात कार्य शुरू करा दिया गया, लेकिन विकास प्राधिकरण द्वारा इस मामले में से जुड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की गई और न ही किसी प्रकार से अनुशासनात्मक स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसको लेकर छात्र महासभा के सदस्य मंडल आयुक्त कार्यालय का घेराव किया और ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लखनऊ में दबंग बाप बेटे ने बच्चों के ऊपर कार चढ़ाई। हादसे में एक मासूम बच्चे की असलियत टूटी, 2 बच्चे घायल। लखनऊ के आशियाना में घटना सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कार के नीचे दबकर बच्चा कार हटाने पर उठकर लंगड़ाते हुए घर से में भागा। बच्चे की जबरदस्त चोट आई है, गंभीर रूप से घायल, 3 दिन तक आईसीयू में भर्ती। आरोपियों ने पीड़ित के परिवार को धमकाने की कोशिश की। मामला दर्ज किया गया है। आशियाना क्षेत्र के रहने वाले हरिद्वार पांडे ने थाना आशियाना पर आकर ये सूचना दी कि बीती 10 अगस्त को उनके पोते को, जो उनके पड़ोस में रहने वाले शिवांश वर्मा और उनके पिता सीएल वर्मा, जब वो गाड़ी चला रहे थे तो उनके द्वारा गाड़ी चढ़ा करके उनके पोते को जान से मारने का प्रयास किया गया। उनकी दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना आशियाना में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में विवेचना प्रचलित है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सोनभद्र में कंपोजिट विद्यालय में गुणवत्ताहीन मिड डे मील मिलने का वीडियो वायरल हो गया। गुस्साए लोगों ने स्कूल पहुंचकर जमकर बवाल काटा। विद्यालय में मौजूद स्टाफ से घंटों अभिभावकों की तू मैं होती रही। मौके पर जांच के दौरान आटे और चावल में कीड़े पाए गए। बच्चों को दिए जा रहे केले भी सड़े हुए निकले। अभिभावकों का आरोप है कि जर्जर अवस्था में हो चुके विद्यालय का संचालन बच्चों के लिए खतरा है। विद्यालय मूलभूत सुविधाओं का टोटा है और साथ ही शुद्ध पेयजल भी नहीं मिलता। केला दे रहे हैं बच्चों को। पैसा मिलता है, सरकार ने पैसा मिलता है। हम ये नहीं दे रहे थे। हम अपने अधिकारी को बुला दे रहे हैं। हाँ बुलाइए, बात करिए, बवाल मत करिए। ठीक है। अधिकारी को बुला दे रहे हैं।
अभी हम बैठे हैं इसको लेके चलो हो गया क्या कहना रे देखिए गुरुजी केला छीन रहे हैं। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ढाबे पर भगवा वस्त्र में नॉनवेज खाने पर विवाद बढ़ गया। भगवा वस्त्र पहने व्यक्ति की ढाबे पर पिटाई का मामला सामने है। भगवा वस्त्र पहने व्यक्ति की पिटाई के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। यूपी के फतेहपुर जिले के अमोली विकासखंड के बसफरा ग्राम पंचायत में ठेकेदार की लापरवाही से टूटी सड़कों की मरम्मत नहीं हो पा रही। 4000 ग्रामीणों का गांव से निकलना मुश्किल हो गया है। परेशान दर्जन ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के साथ पहुंचे विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार मीणा से मिलकर शिकायत की। वहीं सीडीओ ने जांच कर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। समस्या अपनी ग्राम सभा बसपरा के लेकर यहाँ पर आए हैं। हमारे माननीय प्रधान जी मंत्री जी का जो जल जीवन मिशन घर घर जल घर घर नल था, वो आज ग्राम सभा बसपरा में पूर्ण रूप से फेल है, क्योंकि वहाँ 1.5 साल से कोई काम ही नहीं हो रहा है और जो काम हुआ है वो सड़कें पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दी गई हैं, जिससे जनमानस को आने जाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत उत्पन्न हो रही है। मैं इसके पहले भी कई बार प्रशासन को अवगत करा चुका हूं, लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मैं रिक्वेस्टली फिर मुख्य विकास अधिकारी महोदय के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि इस समस्या पे विशेष रूप से ध्यान देते हुए सख्त कार्रवाई की जाए। आपकी मानदेय होगी। क्या पूर्व में आपने शिकायत की, क्या आश्वासन मिलता रहा और अब क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? पूर्व में जब हम आए तो हमें आश्वासन मिला कि कार्रवाई होगी, लेकिन किसी भी तरह कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगे अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? आगे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम इससे उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे और अपनी बात वहां पर रखेंगे। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। चंदौली में अपात्रों को भूमि पट्टा आवंटन को लेकर संपूर्ण समाधान दिवस में ग्रामीणों ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई। दर्जन अपात्रों को पैसे लेकर किए गए भूमि पट्टा आवंटन को लेकर ग्रामीणों की शिकायत डीएम से की शिकायत। ग्रामीणों का आरोप है ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ने मिलकर नियम के खिलाफ आवासीय पट्टा दे दिया। दिसंबर 2022 में दर्जनों अपात्र लोगों को आवासीय पट्टे आवंटित किए गए। अनुसूचित जाति में आने वाले 2 धोबी जाति के व्यक्ति के नाम पर पिछड़ी जाति में आने वाले यादव के व्यक्ति को भी आवासीय भूमि पट्टा दिया गया है। राजनाथ धोबी की जगह राजनाथ यादव को आवासीय पट्टा और सरकारी आवास का लाभ दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि जिन्होंने नहीं दिया प्रधान सेक्रेटरी को पैसा, उनको नहीं दिया गया आवासीय भूमि और आवास। आज भी कच्चे और मिट्टी से बने मकान में ग्रामीण रहने को मजबूर है। मामले में डीएम ने नौगढ़ एसडीएम को जांच के निर्देश दिए हैं। हम एप्लीकेशन दिए हैं प्रदीप कुमार केसरी के नाम। वो पत्रकार हैं और उनको आनुवांशिकता में उनकी पत्नी के नाम वो मकान मिला है। जी, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है, कहें कि ठीक है हम जांच करवाएंगे। उन्होंने दिया 2 महीने बाद आरोप है कि फर्जी दस्तावेज तैयार करके नाम बदल के तो जमीन का पट्टा कर दिया गया जो दिसंबर 2022 के बाद है। तो उस संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 महीने बाद आपको अभी एसडीएम साहब से उसकी रिपोर्ट लेकर के जो भी जेन्युइन है उसमें हम लोग नियम संगत कार्रवाई सुनिश्चित करें। मैं ग्राम पंचायत बागी नौगढ़ से। क्या मामला आप लोग डीएम साहब से? मैं नौगढ़ में ग्राम पंचायत बागी प्रधान द्वारा नीलम मोहरी द्वारा अवैध पट्टा कर दिया गया, जिसमें पात्र नहीं है। दूसरे पिछड़ी जाति के व्यक्ति को अनुसूचित बना करके पट्टा कर दिया गया है। उसी के संबंध में मैं डीएम साहब को पत्र देने आया था। कब का मामला है, क्या मामला है? 2022 में पट्टा किया गया था प्रधान द्वारा। उसमें 60% अपात्र व्यक्तियों को पट्टा कर दिया गया प्रधान द्वारा मोटी रकम लेकर के। 75 पट्टा किया गया है, जिसमें से आधे से ज्यादा पट्टा मोटी रकम लेकर के कर दिया गया है। पूरी सरकारी जमीन को 15 बांट कर दिया गया। ये जब हम लोग इसकी पत्रावली निकाले पट्टे की पूरी कॉपी, तब उसमें हम लोगों ने जब देखा तो उसमें लगा कि दूसरे गांव के भी निवासी को इसमें पट्टा कर दिया गया है। क्या कोई विशेष उसमें जानकारी हो पाई? जी, इसमें एक राजनाथ हमारे यहाँ के हैं, उनके पिता का नाम सुक्खू है। वो जाति से अनुसूचित धोबी है। उनको पट्टा न करके एक पिछड़ी जाति के अहिर व्यक्ति को ग्राम पंचायत सिमरा कुसई का निवासी है, उनको पट्टा कर दिया दिए हैं जो हमारे नाम से पट्टा हुआ। कोई राजनाथ यादव को कब्जा दिलवा दिया गया है और उस पर आवास भी
उनको पट्टा दिया गया है ना? हाँ, पट्टा दिया गया है, आवाज भी दिया गया है, आवास भी दिया गया है सर। एप्लीकेशन आपको न हम सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिला? मिला कि जो उन्होंने कहा अब हम आपको समस्या देखेंगे। क्या देखने की बात कही गई है? जी हाँ, ये कब का पट्टा दिया गया, ये जानकारी है आपको? हाँ लगभग जो उन्होंने कहा 2 साल पहले। 2 साल पहले? जी हाँ, इससे पहले आपने कभी आपको अधिकारियों को एप्लीकेशन नहीं 2 बार दिए हैं। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। चंदौली के नौगढ़ में संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे डीएम वनवासियों ने घेराव किया। आजादी के बाद से अब तक गांव में मूलभूत सुविधाएं न मिलने से नाराज दिखे ग्रामीण। गांव में सड़क, बिजली, सरकारी योजनाओं से मोहताज है वनवासी। डीएम के गाड़ी को रोककर वनवासियों ने अपनी व्यथा सुनाई। डीएम सहित जिले के अधिकारी को नहीं पता वनवासियों गाँव का नाम। वनवासियों को आश्वासन दिया है कि प्रशासन उनकी हर संभव मदद करेगा।